Hello dear students, welcome to your social science class. Now we will continue the same chapter of economics development. Development chapter को हम आज continue करेंगे जो हमारा चल रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट. कंसेप्ट क्या है नेशनल डेवलपमेंट का? नेशनल डेवलपमेंट कैन बी द एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ ऑफ द पीपल इज़ एन एरिया और गवर्नमेंट. किसी भी एरिया का, किसी भी गवर्नमेंट का एक्सपेंशन होना या उसकी ग्रोथ होना एक नेशनल डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है. और इट कैन मीन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट. इन सभी चीज़ों का अगर डेवलपमेंट होता है तो इससे लोगों का भी डेवलपमेंट होता है, सच एज एजुकेशनल एंड हेल्थ एंड इवन स्पोर्ट्स. तो इससे सभी व्यक्तियों का डेवलपमेंट होता है. तो कोई भी चीज़ अगर ग्रोथ करेगी, एजुकेशनली अगर कोई ग्रोथ करता है या किसी की हेल्थ ठीक है, अच्छी है, हेल्थ में डिपार्टमेंट में अगर कोई ग्रोथ करता है या फिर कोई स्पोर्ट्स में ग्रोथ करता है तो उस व्यक्ति का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा. और तो हर एक व्यक्ति के डेवलपमेंट से क्या होगा? उस देश का विकास होगा. तो इस प्रकार से हम अगर इन सभी क्षेत्रों में अगर हम बढ़ोतरी करते हैं तो किसी भी देश का विकास होना निश्चित है. देयर आर टू प्रोमिनेंट ट्रेंड्स इन इंडिया. इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की. इकोनॉमिक ग्रोथ हर किसी देश के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो वो देश विकसित नहीं हो सकता. इस प्रकार से वेल्थ क्रिएशन तभी हो सकता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. इसके बाद हम सोशल इंडिकेटर्स, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं जोग्राफिकली. हम देखते हैं जैसे हर एक एरिया में कास्ट और जेंडर को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं. कोई कास्ट को लेके, क्रीड को लेके, जेंडर को लेके यहाँ पर बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन है. सबके साथ भेदभाव किया जाता है. तो ये भी एक बहुत बड़ी एक समस्या है जो डेवलपमेंट में बाधा डालने की कोशिश करती है. तो अगर किसी के साथ हम भेदभाव ना करें तो अगर सबको समान व्यवहार, सम्मान अगर उनको दिया जाए समाज के अंदर तो उनको हम विकास करने से नहीं रोक सकते. अगर उनके साथ ऐसा होता है तो विकास में बाधा अवश्य आती है. तो ये एक हमारी इंडियन पॉपुलेशन के अंदर एक ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है. इनकम एंड इट्स एवरेज. अगर हम बात करते हैं एवरेज इनकम ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति की अपनी इनकम. मनी वी अर्न बाय अंडरटेकिंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ और इनकम. कोई भी व्यक्ति कमाता है, पैसा कमाता है तो वो क्या हुआ? उसकी इनकम हुई. अब एक देश की इनकम के बारे में बात करेंगे. इनकम ऑफ ए कंट्री, वट ऑल द सिटीजन ऑफ ए कंट्री अर्न्स कलेक्टिवली इज़ द इनकम ऑफ ए कंट्री. तो हम बात करते हैं कि अगर पूरे देश के सभी व्यक्तियों की अगर इनकम को देखते हैं तो वो एक पूरे देश की इनकम में इंक्लूड होती है. अब हम बात करेंगे एवरेज इनकम क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम. द टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन. एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहेंगे, ये उसका सेकंड नेम है. तो टोटल अगर पूरे देश की कंट्री की इनकम को अगर हम डिवाइड करते हैं मतलब किसी भी देश की पॉपुलेशन से, तो हम क्या निकाल सकते हैं? पर कैपिटा इनकम हमारी निकल जाती है. तो किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम, जो रिच कंट्री हैं अगर हम उनकी बात करते हैं तो आप रेशो देख सकते हो, या फिर हम US डॉलर से भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं. 12,400 समथिंग जो होता है तो वो US डॉलर, उससे अगर अब हम कोई भी कंट्री अर्न करता है तो वो रिच कंट्रीज़ में काउंट होगा. अगर पुअर कंट्री की बात करते हैं, अगर US डॉलर 950 से अगर लेस कोई भी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है तो वो पुअर कंट्री में इंक्लूड होती है. इसके बाद इंडिया की बात करते हैं. इंडिया एक लोअर मिडिल कंट्री है जो कि 1300 US डॉलर के नियर अबाउट हमारे इंडिया की पर कैपिटा इनकम है, जो 28,000 यानी कि 28,000 अगर देखते हैं तो इंडिया के अंदर 28,000 हम देखते हैं. तो दैट इज़ द पर कैपिटा इनकम ऑफ आवर कंट्री. इंडियाज़ पर कैपिटा इनकम इज़ 28,000. पर कैपिटा इनकम जो होती है वो अलग अलग पॉपुलेशन के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो डिफरेंट एरियाज़ में अलग अलग तरह से होती है. तो कंपैरिजन करते हैं पर कैपिटा इनकम का तो देखते हैं तो अलग अलग लेवल देखे जाते हैं. तो डिफरेंट लेवल्स
इस प्रकार से इंटरनेशनल कंपैरिजन अगर करेंगे तो अलग अलग कॉस्ट देखी जाती हैं, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो वो इंटरनेशनल कंपैरिजन होगा। तो इस प्रकार से अगर हम इनकम के साथ साथ और दूसरे भी एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम अगर देखते हैं तो वेल्थ के साथ साथ हमें हेल्थ, एजुकेशन, तो ये सभी चीज़ें भी अगर हम देखते हैं तो वो भी हमारी डेवलपमेंट में काउंट होती है। बट पर कैपिटा इनकम इज़ द मेन थिंग। पर कैपिटा इनकम क्या है, वो एक वेल्थ से रिलेटेड है। वेल्थ अगर अच्छी होगी किसी भी कंट्री की तो उसकी पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी। तो पर कैपिटा इनकम एक बेस है। पर कैपिटा इनकम जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेस पे ही हर किसी देश को और हर देशों को आपस में वो कंपैरिजन करते हैं, तो उसी से पता चलता है कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी कंट्री पुअर है और कौन सी कंट्री मिडिल है। तो हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम। हमारे कंट्री में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, मान लो पंजाब की पर कैपिटा इनकम 26,000, बिहार की 5700 एंड केरला में 22,800। तो इस प्रकार से हम पर कैपिटा इनकम हमारे देश की ये 2003 के रेशो के अकॉर्डिंग है, जो ये पर कैपिटा इनकम आपको शो की गई है। तो इस प्रकार से जोग्राफिकली हमारी देश की पर कैपिटा इनकम अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट को मेज़र किया जाता है हर एक देश की पर कैपिटा इनकम को देखते हुए। सो डियर स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।